नमस्कार साथियों, आपके अपने राजस्थान जी के पॉइंट टू पॉइंट जी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीट L1 और L2 के जो साथी है उनके लिए फिर से एक प्रीवियस पेपर लेकर आए हैं और ये आज हमारा 9वां है दोस्तों। इससे पहले हमने 8 पेपर ऑलरेडी डाल दिए हैं और जिस भी साथी ने पिछले 8 प्रीवियस पेपर नहीं देखे हैं, जो अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित किए गए थे, उनको जाकर देख लें, हमने प्लेलिस्ट में डाल रखा है। और साथियों, जो साथी पहली बार जुड़ा है तो उनको बता दूँ, राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए टॉप 100 की हमने टेस्ट सीरीज बनाई थी, तो उन्हें भी एक बार जाकर जरूर देख लें। वहाँ से भी करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, तो जाइए और उनको एक बार ज़रूर देख लीजिए। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो दोस्तों, चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। यहाँ पर आपको जो प्रत्येक प्रीवियस पेपर, चाहे अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड हो, चाहे RPSC हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसके द्वारा आयोजित की गई परीक्षा है, प्रत्येक प्रीवियस पेपर को यहाँ पर हल करवाया जाएगा। और दोस्तों, 1 अप्रैल से हम इनको आपके लिए प्रत्येक एक पेपर पर डे, प्रत्येक दिन हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो चैनल पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज या उत्पादक जो क्षेत्र है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, हमको नहीं बताना है। गार्नेट या तांबड़ा, राजमहल दोस्तों सुमेलित है। पन्ना, काला गुमान बिल्कुल सुमेलित है। पाइराइट, सरवाड़ दोस्तों ये सरवाड़ नहीं है। और घिया पत्थर, ऋषभदेव, तो ये सभी सुमेलित है। बाकी अगर बात करें पाइराइट्स की तो ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि पाइराइट्स दोस्तों हम बात करें तो सलादीपुर, ठीक है, सलादीपुर सिक्कर, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। सलादीपुर सिक्कर में पाइराइट्स के भंडार है, ना कि सरवाड़ में। क्योंकि सरवाड़ में दोस्तों हम बात करें, ये तांबड़ा है ना, राजमहल और सरवाड़ दोनों क्षेत्रों में मिलता है। तो सरवाड़ कहाँ पर पड़ता है? अजमेर में। तो इस तरह हम ऑप्शन नंबर सी की तरफ तक जाएंगे। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है सीधा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है साथियों, ये नहीं का थोड़ा ध्यान रखना है हमको, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत घूमता है। तो राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर बिल्कुल सही है। जोगनिया माता भीलवाड़ा में बिल्कुल सही है। सुनहरी कोठी सीकर में दोस्तों, सुनहरी कोठी सीकर में ये कन्फर्म नहीं है। और मूसी महारानी छतरी अलवर में। तो बाकी सभी सुमेलित हैं। तो सुनहरी कोठी सीकर में दोस्तों कहाँ पर है? टोंक में है। कहाँ पर है? टोंक में दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सीधा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारी योजनाओं से संबंधित जो फिक्स है, 2 से 3 योजना आपको पेपर में दोस्तों देखने को मिल सकती है। रीट L1 और L2 दोनों साथियों के लिए बता रहा हूँ। ये पेपर में योजनाओं से संबंधित 2 से 3 प्रश्न आने वाले हैं। तो एक बार योजनाओं की डेट और उनसे संबंधित जो कार्य हैं उनको एक बार कन्फर्म जरूर कर लेना। तो अगला प्रश्न था हमारा, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ हुई? 10 मार्च 2019, 1 फरवरी 2019, 10 मार्च 2020, 1 फरवरी 2020। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर है, अगर हम बात करें 1 फरवरी 2020 की, तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना दोस्तों, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की शुरुआत कब होती है? 1 फरवरी 2020। बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी उपसौर की अवस्था में पहुंचती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, पृथ्वी उपसौर की अवस्था में पहुंचती है जुलाई में, जनवरी में, सितंबर में, मार्च में। तो कब पहुंचती है ये उपसौर की अवस्था में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है जनवरी में। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। जनवरी माह में दोस्तों पृथ्वी उपसौर की अवस्था में पहुंचती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना, बीथड़ी पवन ऊर्जा, फलोदी, या फिर अमर सागर। साथियों, ये प्रश्न अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो पवन ऊर्जा संबंधित हमने अब तक हमने 8 पेपर एनालिसिस करवाए हैं आपको। उनमें से लगभग 4 से 5 पेपरों में ये पवन ऊर्जा संबंधित देखने को मिला है। तो आने वाली जो एग्ज़ाम है आपकी भर्ती परीक्षा, उसमें ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो साथियों, इसको कन्फर्म कर लेना फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों को। ठीक है, तो प्रथम परियोजना की हम बात करें तो दोस्तों कहाँ पर है? इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो है अमर सागर जयपुर में दोस्तों, सॉरी अमर सागर जैसलमेर में। कहाँ पर है? अमर सागर जैसलमेर। आपसे पूछा जा सकता है अमर सागर जैसलमेर में है जो कौन सी पवन परियोजना है? तो यह है पवन ऊर्जा परियोजना अमर सागर जयपुर में फर्स्ट है दोस्तों, प्रथम जो अगर पूछी जाए
तो अमर सागर जैसलमेर में है, ठीक है। दूसरी कहाँ पर है दोस्तों? दूसरी है देवगढ़ प्रतापगढ़ में। तीसरी कहाँ पर है? बीथड़ी जोधपुर में, ठीक है। तो इनको कन्फर्म याद रखना, एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन गलत हैं? जो गलत हैं उनको हमको चुनना है साथियों। तो एक बार कंफर्म कर लीजिए, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। और तो साथियों अब देखते हैं हम प्रश्न को क्या बोल रहा है। जो गलत हैं उसके हमको चयन करने हैं साथियों। प्रश्न है, कथन है हमारे, इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था। 1982 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना कर दिया गया था। तो साथियों ये गलत है, ठीक है, ये हमारा गलत है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 लिफ्ट नहर है साथियों, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी क्या है? गलत है। नहर की कल्पना शार्दुल सिंह ने, बिल्कुल साथियों ये भी गलत है। और नहर हरियाणा से नहीं गुजरती, ये भी मतलब चारों ऑप्शन क्या है साथियों? गलत हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी इज द करेक्ट आंसर। सभी के सभी कथन क्या है? गलत है। इस तरह के प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न था, संविधान की पंचायती राज व्यवस्था के 73वें संविधान संशोधन में जो कथन सही है वो हमको बताना है। पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष कम से कम 2/3 महिलाओं के आरक्षित हैं दोस्तों। कथन है ये सही है या गलत है? तो ये बिल्कुल गलत कथन है, ठीक है। हमको सही का चयन करना है। 73वें संविधान संशोधन में 11 अनुसूची जोड़ गए दोस्तों, ये कथन सही है, ठीक है। तो दूसरा कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कथन है, मध्य प्रदेश का 73वें संविधान संशोधन के तहत अगर लागू किया तो पहला राज्य था। बिल्कुल सही है दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1994 को हुआ था। तो ये कथन भी गलत है साथियों, ये भी कथन भी क्या है? गलत है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, वर्टिसॉल मिट्टी की अगर बात करें तो राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? दोस्तों आपको मैंने बार बार बताया था कि ये प्रश्न अधिकतर ये बोर्ड उठा रहा है। आपको मैंने क्लियर करवाया था, ये हमारा राजस्थान है, ठीक है। ये दोस्तों अगर बात करें हम पूर्वी मैदानी प्रदेश की, तो अल्फी सॉल्ट है यहाँ पर, ठीक है। कौन सी है? अल्फी सॉल्ट। हाड़ौती क्षेत्र की अगर बात करें हम, जो दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश हमारा, इसमें दोस्तों वर्टी है। कौन सी है? वर्टिसॉल्ट। इन सेफ्टी की अगर बात करें तो ये दोस्तों पर्वतीय जो इलाका है, सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ वाला, तो यहाँ पर है इन सेफ्टी, ठीक है। इन सेफ्टी, इन सेफ्टी मिलता है दोस्तों। यहाँ पर जो पश्चिमी मैदान है, यहाँ पर है एंटीसॉल्ट। कौन सी है? एंटीसॉल्ट। और साथ ही ये जो हमारा जो उत्तरी भाग है लगभग, तो यहाँ पर है एरिडो। कौन सी दोस्तों? एरिडो। तो इस तरह ये मिट्टियाँ हैं जो नवीन वर्गीकरण के अनुसार है, तो ये मिट्टियाँ पूछी जा रही हैं अब लगातार। तो थोड़ा सा याद रखना कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो जो वर्टिसॉल्स है मैंने अभी बताया आपको, दक्षिण पूर्वी मैदान प्रदेश, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ दोस्तों। तो साथियों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपको लगातार आपके लिए प्रीवियस पेपर लाते रहेंगे दोस्तों, और वो आपके लिए आने वाले एग्जाम में रामबाण साबित होने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाही नदी से संबंधित नहीं है साथियों? नहीं है, उसका चुनाव करना है। साबी, घग्गर, काकनी, सागी। तो जो आंतरिक प्रवाही किस नदी नहीं है वो हमको बतानी है दोस्तों। साबी है, घग्गर है, काकनी है, तो कौन नहीं है? सागी नहीं है। ये दोस्तों आंतरिक प्रवाही नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान में निम्नलिखित से कौन सी झील शामिल नहीं है? जो शामिल नहीं है उसका चुनाव करना है। फतेह सागर झील, नक्की, आना सागर, राजसमंद। साथियों इसके बारे में मैंने आपको नोटिस करवाया था कि जो राष्ट्रीय झील संरक्षण संबंधित है, ये बार बार प्रश्न आता है दोस्तों, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लेना। इसके अंतर्गत मैं आपको बता दूँ 6 झील आ रही हैं। मैंने आपको पहले बताया था और फिर से बता रहा हूँ, इसके अंतर्गत 6 झील आ रही हैं। ये कार्यक्रम दोस्तों 2001, कब?
2001 में, और संशोधन अगर पूछा जाए तो 2016 में हुआ था। इसमें बना था 2001 का, संशोधन 2016 में हुआ था। 16 में क्या हुआ था, जो अनुपात सिस्टम है ना इसका, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो योगदान है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो योगदान की बात करें तो साथियों पहले 2016 से पहले अगर बात करें तो 70-30 का था। ठीक है, वर्तमान में अगर पूछा जाए तो 60-40 का अनुपात है इसमें। ठीक है, और मैं आपको 6 जिलों के नाम बता रहा हूँ, थोड़ा सा याद रखना। फतेह सागर झील है, नक्की झील है, आना सागर है, दोस्तों पुष्कर है। ठीक है, फतेह सागर के साथ में पिछोला है, तो मतलब 2 उदयपुर की होगी और 2 हमारी अजमेर से होगी। पिछोला, फतेह सागर, आना सागर, पुष्कर, नक्की, इसके अलावा दोस्तों एक मानसागर जयपुर की, मान सागर। तो ये दोस्तों 6 जिलों को याद रखना। यहाँ से प्रश्न आपको फिर से मैं बता रहा हूँ 100% दोस्तों प्रश्न आने वाला था। ये 6 जिलों में से ये पूछा जाएगा सीधा कि इसका कौन सी झील शामिल नहीं है, या फिर अनुपात रेशो पूछा जा सकता है। केंद्र सरकार राज्य सरकार का जो 60:40 वर्तमान में, पहले 70-30 में था, जो 16 में अब चेंज हुआ है। तो इन 6 जिलों को थोड़ा सा याद रखना, एक प्रश्न पक्का है आने वाला है। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों 18 निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है। जो नहीं है उसका चुनाव करना। दोस्तों ये वर्ड थोड़ा ध्यान रखना, नहीं है, गलत है, ये प्रश्न को बाद में पीछे घुमाता है दोस्तों। तो हर प्रश्न में हमको अंडरलाइन करके पढ़ना है, गलत नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर समझ नहीं आए तो छोड़ देना है, ध्यान रखना इस चीज़ का, गलत हमको नहीं करना है। ऑप्शन है दोस्तों बिलास, बारा, चोली, डूंगरपुर, पांचना, करौली, गढ़दा, बूंदी। जो सुमेलित नहीं है वो हमको बताना है। दोस्तों बिलास, बारा बिल्कुल सुमेलित है, पांचना, बांध, करौली बिल्कुल सुमेलित है, गढ़दा, बूंदी। लेकिन चोली दोस्तों जो डूंगरपुर की नहीं है, चोली कहाँ की है, झालावाड़ की। कहाँ पर है दोस्तों, झालावाड़ की, ध्यान रखना, एग्जाम में आपको देखने मिल सकता है। चोली जो परियोजना सिंचाई, चोली, छापी, ये दोस्तों सभी कहाँ की हैं, झालावाड़ की। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल, रबी की फसल जो रबी के मौसम में बोई जाती है। तिलहन की फसल बतानी है जो रबी की फसल रबी मौसम में बोई जाती है। सरसों, मूंगफली, सोयाबीन या तिल। साथियों जो रबी के मौसम में बोई जाती है वो फसल कौन सी है, आप सभी जानते होंगे, सरसों। सरसों गेहूं के साथ में बोई जाती है। इस तरह बोल सकते हैं हम रबी की फसल है एक तरह से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। एक तरफ बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न भी ये लगातार हर पेपर में आपको देखने को मिला होगा, जो साथ लगातार जुड़ रहा है उसको पता भी होगा कि ये प्रश्न बार बार उठाया जा रहा था। कौन सा औद्योगिक पार्क के स्थान सुमेलित नहीं है। ठीक है, फिर से आ गया ना, नहीं, तो इस वर्ड का ध्यान रखना। चमड़ा पार्क, अचरोल। साथियों चमड़ा पार्क अचरोल में नहीं है। जापानी पार्क, नीमराण बिल्कुल करेक्ट। स्टोन पार्क, धौलपुर सही है। और होजरी पार्क, चौपन की, जयपुर। तो ये भी सही है दोस्तों, सुमेलित नहीं है चमड़ा पार्क, क्योंकि ये कहाँ पर है दोस्तों, सीतापुरा। ध्यान रखना, सीतापुरा जयपुर में। ये कहाँ पर है चमड़ा पार्क, सीतापुरा जयपुर में। बाकी जापानी पार्क नीमराण अलवर में ठीक है। स्टोन पार्क धौलपुर में सही है दोस्तों। हौजरी पार्क चौपान की, जयपुर में सही है। तो जो सही नहीं है वो चमड़ा अचरोल, क्योंकि अचरोल में नहीं है। चमड़ा पार्क कहाँ पर है, सीतापुरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा बांध सुमेलित नहीं है। दोस्तों अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड का देखिए आप, पेपर का लेवल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन लास्ट में ये वर्ड है ना, ये बहुत खतरनाक साबित होने वाला है। तो दोस्तों हम आपके लिए लगातार जो अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके पेपर उसको लेकर आ रहे हैं। तो आप सभी हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, और साथियों जब तक एग्ज़ाम नहीं होगी तब तक हम आपके साथ जुड़े हैं। वैसे आज लास्ट दोस्तों 23 तारीख हो गई है, हम कल और आपके लिए लेकर आने वाले हैं। आज हम कम से कम 4 प्रीवियस पेपर आपके सामने लेकर आएंगे, और वो आपके लिए बहुत दोस्तों रामबाण साबित होने वाली क्लास है एक तरह से। तो सभी को ज़रूर देखना, और चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम तब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लेना। और साथियों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना, ज़रूर शेयर करना साथियों। और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। तो साथियों बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। नहीं है उसका चुनाव करना है। घोसुंडा बांध, चित्तौड़। दोस्तों घोसुंडा बांध चित्तौड़ में है। हिंगोनी बांध जयपुर में है। मोरा सागर बांध टोंक में नहीं है साथियों। पांचना बांध करौली में, ये भी सही है,
क्योंकि मोरा सागर बांध टॉप में न होकर कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। कहाँ पर दोस्तों, सवाई माधोपुर में। ठीक है, तो याद रखना ये प्रश्न भी अच्छा है। तो इस तरह यहाँ से प्रश्न उठेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सुमेलित नहीं है। देखिए वहाँ पे ही देखिए, डामोर डूंगरपुर में बिल्कुल सुमेलित है। कथोड़ी सीमलवाड़ा बिल्कुल ठीक है। गरासिया सिरोही उदयपुर बिल्कुल सही है दोस्तों। रैबारी बारा दोस्तों, रैबारी बारा इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा रैबारी बारा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर होने वाला था वो रैबारी न होकर इसका सही उत्तर है सीमलवाड़ा। वो हमें गलती से मिसटाइप हो गया था, तो थोड़ा सा याद रखना। क्योंकि ये सीमलवाड़ा कथोड़ी की अगर बात करें तो कथोड़ी दोस्तों यहाँ सीमलवाड़ा में नहीं पाई जाती, क्योंकि ये झाडोल में, खासकर झाडोल क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पर झाडोल उदयपुर का जो क्षेत्र है वहाँ पर। और सीमलवाड़ा जो क्षेत्र में वास्तविक रूप से जनजाति पाई जाती है, अगर आपसे पूछा जाए तो सीमलवाड़ा पड़ता है डूंगरपुर में। और डूंगरपुर में कौन सी जनजाति पाई जाती है, डामोर। ध्यान रखना दोस्तों, गलती मत करना, क्योंकि जल्दबाजी में हम जल्दबाजी जितनी करते हैं उतना ही हमारा उत्तर गलत होता है। तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। और साथियों, इसका उत्तर थोड़ा ध्यान रखना, हमने गलती से बता दिया था, मैं माफ़ी चाहता हूँ। रैबारी बिल्कुल सही है क्योंकि 12 में है। गरासिया सिरोही उदयपुर में ठीक है। डामोर डूंगरपुर में, लेकिन कथोड़ी सीमलवाड़ा में नहीं है साथियों। तो सीमलवाड़ा में जो जनजाति है वो डामोर पाई जाती है। ठीक है, याद रखना, अच्छा प्रश्न है। आपको सुमेलित से संबंधित आ सकता है जनजाति में। मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी गलती करो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और साथियों, आपको पहले ही बता दूं मैं कि हम जो आपको आंसर में जो बता रहे हैं ये दोस्तों अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित जो आंसर की है। ठीक है, अधीनस्थ जो कर्मचारी चयन बोर्ड है दोस्तों, उसकी ही आंसर की के आधार पर हमको ये प्रश्न पत्र को सॉल्व करवा रहे हैं। तो हम गलती नहीं करेंगे और आपको भी वहाँ गलती नहीं करनी है। और दोस्तों, हम अपना 100% देंगे और आप भी हमारा साथ ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल ही 1% ही गलती ना करें, क्योंकि साथियों, हम प्रश्न पत्र को अगर सही नहीं पढ़ेंगे तो हम उत्तर तक नहीं पहुंच सकते। क्योंकि 4 ऑप्शन तभी समझ कर सकते हैं जब प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ेंगे। और जल्दबाजी अगर की तो प्रश्न 100% गलत होने वाला है। तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि साथियों 1/3 जो माइनस मार्किंग है इसमें, वो बहुत खतरनाक साबित होने वाली है। और हम जितने प्रश्न हमको आते हैं ना, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 120 हो, चाहे वो 90 ही हो साथियों। ठीक है, हमको जितने अटैम्प्ट होते हैं उतने ही करने हैं। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं करना कि भाई इसको हम एक्स्ट्रा कर दें, क्योंकि साथियों एक एक प्रश्न हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो गलती मत करना और ध्यान रखना दोस्तों। काफ़ी अच्छा है ये मौका आपके लिए, आप सभी के लिए। बहुत सारी वैकेंसी हैं, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आपकी तैयारी मैं दुआ करता हूँ या आशा करता हूँ कि काफ़ी अच्छी होगी और आपका पेपर काफ़ी अच्छा होगा साथियों। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा हस्तशिल्प स्थान सही सुमेलित नहीं है। जो नहीं है उसका चयन करना है। बंधेज जयपुर, मसूरिया कैथुन, लकड़ी के खिलौने बस्सी, तारकसी उदयपुर। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर है वो है तारकसी का काम उदयपुर का नहीं है। कहाँ का है, नाथ द्वारा। कहाँ का है, नाथ द्वारा। याद रखना, अच्छा प्रश्न है। बाकी बंदेज जयपुर का बिल्कुल करेक्ट है। मसूरिया कैथन कोटा की है। और लकड़ी के खिलौने बस्सी चित्तौड़ के, बिल्कुल बस्सी चित्तौड़ के, बिल्कुल सही है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न और आ गया है दोस्तों आपके सामने, जानदार और शानदार। ये प्रश्न भी आपने अगर नोटिस किया होगा, अगर जिसने सीईटी की एग्ज़ाम दी होगी और सभी ने दी होगी, उसमें इसमें और इससे पहले हमने जो 8 पेपर एनालिसिस करवाए हैं प्रीवियस, उसमें साथियों आपको सभी में लगभग ये प्रश्न देखने को मिलने वाला है। तो ये दो हैं, एक तो चावल, कपास और बात करेंगे हम मक्का की। दोस्तों, इन तीनों के ही पूछी जा रही है। न जो किस्में हैं वो तो थोड़ा ध्यान रखना है। चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में हैं। चना की, सरसों की, चावल की, गन्ना की। तो माही सुगंधा दोस्तों किसकी है, चावल की। सीधा करेक्ट आंसर। अगर माही सुगंधा नहीं यार, माही
धवल आ जाए दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना भाई। धवल और मोती कंपोजिट, मोती कंपोजिट दोस्तों ये किसकी है? माहिल धवल और मोती कंपोजिट ये है दोस्तों मक्का की। इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा याद रखना, एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है साथियों? फिर से पूछा गया कि सुमेलित नहीं है। जैसलमेर पवन ऊर्जा, रावतभाटा परमाणु ऊर्जा, गौरी सौर ऊर्जा, ग्रल भूतापीय। तो साथियों जैसलमेर पवन ऊर्जा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। गौरी सौर ऊर्जा जिसकी क्षमता 100 मेगावाट है। और झुंझुनू में दोस्तों ग्रल भूतापीय, भूतापीय नहीं है क्योंकि केवल तापीय है दोस्तों ये, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए हम जो करेक्ट आंसर करेंगे वो डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान का डेगाना भाखरी जो है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बेरिलियम के लिए, तांबा के लिए, टंगस्टन के लिए, चांदी के लिए। दोस्तों डेगाना भाखरी आप सभी को पता होगा, सामान्य सा प्रश्न है। डेगाना भाखरी कहाँ पर है? नागौर में है। और ये जो प्रसिद्ध है साथियों किसके लिए है? टंगस्टन के लिए। सी इज द करेक्ट आंसर, टंगस्टन। और हम चांदी की बात करें दोस्तों, जावर, जावर में सर्वाधिक भंडार देखने को मिलेंगे। तांबा दोस्तों खेतड़ी झुंझुनू, खोदरी वालवर और नीम का थाना सीकर। ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है, बार बार देखने को मिलेगा। और दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाता है जिप्सी फेरस, जिप्सी फेरस, जिप्सी फेरस ये मृदा है, ये कहाँ पाई जाती है? तो साथियों जिप्सी फेरस की बात करेंगे तो बीकानेर। कहाँ की? जिप्सी फेरस कहाँ की है? बीकानेर की। ध्यान रखना, ये आपको सीधा प्रश्न उठने वाला है, जिप्सी फेरस मृदा कहाँ पाई जाती है? और रेवेरिना, एक ये भी प्रश्न आपको बार बार देखने को मिलेगा, रेवेरिना। तो दोस्तों रेवेरिना भी जो संबंधित क्षेत्र है वो है गंगानगर। नोट कर लेना साथियों, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वर्ष 2020-21 में कितने जिलों में अकाल से प्रभावित हुए थे? 9, 21, 10 या 6। साथियों 2020-21 की अगर बात करें, जो प्रभावित जिले हैं अकाल से वो हैं साथियों 6। कितने हैं? 6। तो इसका जो सही उत्तर है डी इज द करेक्ट आंसर। और वर्तमान में जो दोस्तों अगर हम बात करें 2022 और 23 के आंकड़ों की, तो इससे प्रभावित जिले लगभग 8 से 9 हैं साथियों, ठीक है। ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है ये भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। राजस्थान में वनों को काट कर जलाकर जो की जाती है वो कृषि कौन सी है दोस्तों? कछाबू, पाल, वालरा, गमेती। तो ये सामान्य से प्रश्न है, आप सभी जानते होंगे। दोस्तों जो वनों को काट कर और जलाकर की जाती है वो कृषि कहलाती है वालरा। कौन सी कहलाती है? वालरा। और वालरे में भी आपको बता दूं दोस्तों, अच्छा प्रश्न है ये, सॉरी साथियों, हाँ वालरा, मैं बात कर रहा था वालरा की। वालरा अगर कृषि है दोस्तों गरासी जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अगर बात करें चिमाता और दजिया, दो प्रकार की कृषि होती है, एक तो चिमाता और एक दजिया। दजिया दोस्तों, दजिया हम मैदानी इलाके की बात करेंगे, राजस्थान में मैदानी इलाका है वहाँ पर दजिया। और चिमाता, चिमाता की अगर बात करें पहाड़ी, जो पहाड़ी क्षेत्र में जो कृषि की जाती है उसको क्या बोलते हैं? चिमाता। तो और मैदान में दजिया। दोस्तों भील जनजाति, ध्यान रखना, भील, भील जनजाति द्वारा कृषि की जाती है चिमाता और दजिया, दोनों इंपॉर्टेंट है। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि पहाड़ी इलाके में जो की जाती है वो क्या कहलाती है? चिमाता, मैदानी इलाका में दजिया। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। साथियों अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान सम्मिलित नहीं है? हमको नहीं का चयन करना है साथियों, थोड़ा सा मैं और छोटा कर लेता हूँ इसको। तो पहला ऑप्शन है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर, केंद्रीय रोपण फसल शोध संस्थान कासरगोड, दोस्तों केंद्रीय कॉफ़ी शोध संस्थान बेल्लोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है तंबाकू शोध संस्थान जो है राजमुंद्री। तो कौन सा उत्तर सही होगा? दोस्तों बात करें हम इस प्रश्न के उत्तर की, तो इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों केंद्रीय कॉफ़ी शोध संस्थान बेल्लोरी में नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना बेल्लोरी में नहीं है। तो बाकी ये कोयम्बटूर में दोस्तों गन्ना रोपण की बात करें तो कासरगोड में है, और तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री में है, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों फिर से एक अच्छा प्रश्न है, लेवल का प्रश्न है। कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों का वर्ष 2020-21 में वर्तमान में कीमत
पर राजस्थान में सकल राज्य मूल्यवर्धन रिक्त स्थान प्रतिशत योगदान अनुमान है। तो जो सकल राज्य मूल्यवर्धन है उसमें कितना % योगदान है, तो मैं आपको इसका सही उत्तर बताता हूँ साथियों। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 29.77%। ठीक है, 29.77%। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बात करें 1980 से 81 से लेकर 2015 तक 35 वर्षों के दौरान जो फसल उत्पादन में दोस्तों सर्वाधिक वृद्धि हुई है वो दिखाई गई है। किस में दिखाई गई है दोस्तों? बाजरा में, गेहूं में, तूरिया, सरसों में और गन्ने में। साथियों इसको अधिकतर जो है साथी गलत कर देते हैं। हमको ध्यान रखना है कि वर्ष 1980 से 81 लेकर 2015 तक जो 35 वर्ष हैं इसमें सर्वाधिक जो फसल में वृद्धि हुई है वो है गेहूँ। बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना गेहूँ, ना कि बाजरा। बाजरा वर्तमान में सर्वाधिक प्रथम स्थान पर है, सर्वाधिक बोया जाता है राजस्थान में। लेकिन जो ये सन की अगर बात आएगी, 35 वर्षों का ये अनुभव है, तो सर्वाधिक जो दर हुई थी, वृद्धि दर, वह है गेहूँ की। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान में भारत का स्थान कौन सा है, आपको बताना है। तीसरा है, दूसरा है, चौथा है, छठा है। साथ ही बात करें जनजातियों के आधार पर, जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर अगर हम स्थान देखेंगे तो राजस्थान में कौन सा स्थान है? छठा स्थान है साथियों। कौन सा स्थान है? स्थान नंबर 6, जनजातियों के आधार पर। ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, योजना से संबंधित है। राजस्थान में कृषि प्रसंस्करण व्यवसाय कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ हुई? 17 दिसंबर 2019, 18 दिसंबर 2020, 17 दिसंबर 2018, 18 दिसंबर 2017। तो साथियों बात करें कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ हुई, तो ये इसका जो सही उत्तर है वो है 17 दिसंबर 2019। ठीक है, 17 दिसंबर 2019। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से मावठ द्वारा जो लाभार्थी है उसका फसल में कौन से नहीं है? नहीं का चुनाव करना है दोस्तों। निम्नलिखित में से जो मावठ द्वारा लाभार्थी फसल है वो कौन सी नहीं है? तो आप सभी को पता होगा, मावठ जो होती है शीतकाल के दौरान होती है साथियों। तो इसमें जो लाभार्थी नहीं है वो कौन सी नहीं है? मूंगफली। ठीक है, क्योंकि मूंगफली जो हम बोल सकते हैं कि शीतकालीन एक फसल नहीं है। बाकी चना, गेहूँ, सरसों, इन सभी को एक तरह से दोस्तों ये हम बोल सकते हैं बहुत खास, इनके लिए बहुत उपयोगी बोल सकते हैं इसको। मावठ जो होती है शीतकाल पश्चिमी विक्षोभ के कारण, तो ये मूंगफली के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है क्योंकि उस टाइम नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में जीवन धारा योजना, याद रखना जीवन धारा योजना का संबंध है किससे है साथियों? तो जो जीवन धारा योजना है उसका संबंध आपको मैं बता दूं, SC और ST हेतु दोस्तों कुओं की सिंचाई के लिए जो निर्माण है, कुओं का सिंचाई के लिए निर्माण करवाया गया है, तो उसके लिए है ये। ध्यान रखना, बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? दोस्तों नहीं है दी हाईटेक प्रिजनर ग्लास फैक्ट्री धौलपुर। दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर ये तो है। राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड की बात करें, डीडवाणम, ये भी राजस्थान सरकार का है। सांबर साल्ट लिमिटेड दोस्तों ये नहीं है। गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड ये भी है। तो सांबर साल्ट दोस्तों केंद्रीय है, ये राज्य सरकार का नहीं है, केंद्र सरकार का एक राष्ट्रीय स्तर पर है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। कौन सा? सांबर साल्ट। ठीक है, 1900 हम बोल सकते हैं 60 से 64 के बीच का। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष में लिखी? हिंद स्वराज 1897, 1906, 1909 या फिर 1919। साथियों हिंद स्वराज, जो गांधी जी की पुस्तक है हिंद स्वराज, वो कब लिखी गई थी? तो ये इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो है सी इज द करेक्ट आंसर, 1909। ठीक है, 1909 में गांधी जी ने लिखी थी हिंद स्वराज। याद रखना हिंद स्वराज। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहली बार जुड़े हैं तो साथियों मैं आपको बता दूं, आपके लिए लगातार अच्छे से अच्छे जो कंटेंट है उसको हम लाएंगे साथियों।
तो पहली बार जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करना साथियों। आपके लिए क्लास हैं जो खासकर प्रीवियस पेपर की, ये रामबाण साबित होने वाले दोस्तों। और कोशिश करिएगा अधिक से अधिक ये इस टाइम हम प्रीवियस पेपरों को ही देखें, चाहे वो कहीं से भी हमारे चैनल से उपलब्ध हो रहे हों या किसी भी तरह से। और ध्यान रखना, केवल ऑफिशियल आंसर की के साथ अगर जो एनालिसिस करवा रहा है उसके ही प्रश्न पत्र को पढ़िएगा, ना कि वो गलत पढ़ा रहा है, आपको लग रहा है कि एक प्रश्न भी अगर गलत हो रहा है वहाँ, दोस्तों वहाँ नहीं रुकना है, क्योंकि हमारे लिए हर प्रश्न अब इम्पोर्टेंट है, मायने रखता है दोस्तों। एक प्रश्न हमने गलत पढ़ लिया और वो पेपर में छप जाता है, तो दोस्तों हम किसको बुरा मानेंगे, क्योंकि बुरा मानने की बात नहीं है, हमारी ज़िंदगी का सवाल है दोस्तों। तो हम नहीं चाहते कि आपका एक प्रश्न भी गलत हो। और आपको कहीं भी अगर लगे इसको कि इस प्रश्न में सर ने गलती की है, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और कमेंट बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अखंड वास्तुकला का एक उदाहरण है। तो साथियों, अखंड वास्तुकला की अगर बात करें तो इसका जो उदाहरण है वो है महाबलीपुरम का धर्मराज रथ। ठीक है, महाबलीपुरम का धर्मराज रथ इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। दोस्तों, हम आपके लिए जो प्रश्न पत्र लेकर आते हैं वो केवल ऑफिशियल आंसर की के साथ लेकर आते हैं। हम नहीं चाहते कि हम भी कोई गलती करें और हमारे जो साथी हैं हमारे साथ जुड़ते हैं हम पर विश्वास कर कर उन्हें हम कुछ गलत बताएं दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न है, पटुआ की हवेली का निर्माण किस के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। ये किसने करवाया, सालिम सिंह ने, नथमल ने, जोरावरमल ने, गुलामचंद ने। साथियों, जो पटुआ की हवेली आप सभी जानते होंगे, सामान्य सा प्रश्न है, किसने करवाया था, गुमानचंद ने। ठीक है, गुमानचंद बापना ने। साथियों, गुमानचंद बापना की अगर बात करें हम, तो ये जो पटुआ की हवेली है 5 मंजिला, ध्यान रखना 5 मंजिला इमारत है और गुमानचंद बापना ने बनवाई थी। ठीक है दोस्तों, अच्छा प्रश्न है, याद रखना 5 मंजिल की गुलाबचंद बापना के द्वारा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है, आसिद भीलवाड़ा। आसिद भीलवाड़ा की अगर बात करें हम, तो इनमें से कौन सा है जो लोक देवता है उसका संबंध है आसिद भीलवाड़ा से। जो संबंधित लोक देवता है वो बताना है, देवनारायण जी, मल्लिनाथ जी, मेहा जी या रामदेव जी। तो साथियों, सामान्य से प्रश्न है, आप सभी जानते होंगे देवनारायण जी। ठीक है, कौन है, देव नारायण जी। तो पेपर प्रश्न पत्र है जो अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होता है साथियों, जिसका लेवल कुछ ज़्यादा नहीं होता। वैसे हमारा जो कन्फ्यूज़न है वो थोड़ा सा रहता है, बाकी बिल्कुल आसान लेवल होने वाला है दोस्तों। खासकर आपका जो सिलेबस का विस्तार है उस हिसाब से बिल्कुल आसान। ठीक है, बिल्कुल सरल भाषा में आने वाला है। तो हमको प्रश्न पत्र को सही से पढ़कर हल करना है, क्योंकि उसमें नहीं है वही एक बिंदु होता है जहाँ से हम थोड़ा सा घूम जाते हैं, या फिर हम प्रश्न पत्र को सही से समझ कर नहीं करते, क्योंकि प्रश्न पत्र बिल्कुल सरल आने वाला है साथियों। ठीक है, बिल्कुल आसान आने वाला है। आप ध्यान रखना, गलती मत करना, उस सरल के चक्कर में आप प्रश्न पत्र को पूरे को हल कर दो, जिसको जानते नहीं भी उसको भी अटेम्प्ट करें। ऐसा नहीं करना है, केवल अटेम्प्ट होते हैं उतने ही प्रश्न करने हैं। तो थोड़ा सा याद रखना, ये प्रश्न भी कैसे करना है वो आपको उस हिसाब से देखना है, अगर हम जानते हैं तो। ठीक है, ना कि साथियों गलत करना है हमको। तो इसमें सुमेलित करना था, तो इसका जो सही उत्तर हम बता देते हैं आपको डायरेक्ट। अगर होता की अगर बात करें साथियों, होता क्या है, होता, तो होता की बात करें तो दोस्तों हम बात करते हैं होता। होता का संपर्क है दोस्तों ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करने वाला। ठीक है, ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करने वाला। उद्गाता, उद्गाता की बात करें दोस्तों, साम वेद के छंदों का गायन करने वाला। साम वेद के छंदों का गायन करने वाला है उद्गाता। और दोस्तों अर्धवर्यु की बात करें हम, तो ये है साथियों यजुर्वेद के मंत्रों का पठन करने वाला। तो हम इस तरह बोल सकते हैं, इसका जो उत्तर होने वाला है वो है पहला ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी एक बार आप देख लेना वीडियो पीछे लेकर, कन्फर्म। अच्छा प्रश्न दोस्तों, एग्जाम में रिपीट हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद है दोस्तों।
तत्वाद यंत्र की बात करनी है तो सतारा, मोरचंग, रबाब, बांकिया। साथियों, बात करें तत्वाद यंत्र की, तो जो तत्वाद यंत्र है वो है रबाब। कौन सा दोस्तों? रबाब। ध्यान रखना, रबाब एक तत्वाद यंत्र है। और बात करें आपको मैं बता दूँ दोस्तों, रावण हत्था। रावण हत्था, ठीक है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। आधे कट्टे नारियल के समान रावण हत्था। 9 प्रकार के दोस्तों इसमें तार होते हैं, 9। तो ध्यान रखना, ये भी एक तत्वाद यंत्र है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राजपूत चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों से सम्मिलित नहीं है? जिसे नहीं है उसका चयन करना है हमको। तो मेवाड़ दोस्तों नाथ द्वारा और देवगढ़ शैलियों से, मारवाड़ किशनगढ़ और नागौर से, हाड़ौती कोटा बूंदी से, ढूंढाड़ चावंड और उदयपुर शैलियों से है। तो आप सभी को पता होगा ढूंढाड़ है, तो चावंड और उदयपुर शैली से संबंधित नहीं है। तो जो नहीं है उसका ही चुनाव करना है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है खास और इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण, जो कि हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों प्रश्न है, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब की गई? 1916, 1917, 1918, 1919। क्या दोस्तों, डेट भी कितनी खतरनाक दी है, तारीख तो खैर है नहीं, लेकिन जो सन है वो काफ़ी खतरनाक है। तो राजपूताना मध्य भारत सभा, साथियों राजपूताना मध्य भारत सभा है 1918 की, ठीक है। 1918 की राजपूताना मध्य भारत सभा है। एक आता है राजपूताना देसी राज्य परिषद, ठीक है। देसी राज्य परिषद, देसी राज्य परिषद की अगर बात करें तो ये 1928 की, ये भी बहुत पूछा जाता है, राजपूताना देसी राज्य परिषद, ठीक है। 1928 याद रखना, 1928 में देसी राज्य परिषद, और मध्य भारत सभा है जो 1918 की, ठीक है। और एक आपको मैं बता देता हूँ, 3 दोस्तों सन याद रखना, 1920, 1922 और 1923, इससे ही काम चल जाएगा साथियों। 1920 की बात करें तो दोस्तों राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई भी अगर एग्ज़ाम देंगे तो उसमें हर एग्ज़ाम में आपको लगभग देखने को मिलता है। 1922 में दोस्तों नवीन राजस्थान, ठीक है, नवीन राजस्थान। और 1923 की अगर बात करेंगे हम तो ये है तरुण राजस्थान, तरुण राजस्थान। राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र था 1920 में प्रकाशित किया था विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी ने। 1920 की बात करें दोस्तों नवीन राजस्थान, ये विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया था। और 1923 में तरुण राजस्थान, और साथ ही ये किया था जयनारायण व्यास ने। ये किया था ब्यावर से तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान अजमेर से, और दोस्तों ये राजस्थान से बाहर था राजस्थान केसरी जो वर्धा से किया गया था। याद रखना, एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, काफ़ी बेहतरीन चीज़ बताई है दोस्तों मैंने आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कू की आभीरों पर विजय का दावा करता है। साथियों पहला ऑप्शन है बिजोली अभिलेख, अर्थुना अभिलेख, घटियाला अभिलेख, चिरो अभिलेख। कक्कुक, ध्यान रखना कक्कुक, जो हम गुजर प्रतिहार पढ़ते हैं तो उसमें कक्कुक का ज़रूर उल्लेख मिलता है। और उसमें जो आभीरों पर विजय की अगर बात करें तो उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? घाटियाला शिलालेख। दोस्तों घाटियाला शिलालेख के संबंध ही कक्कुक से है। और एक काम की चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान रखना, एक आता है मंडोर अभिलेख, मंडोर शिलालेख, ठीक है, मंडोर शिलालेख। इसमें किसका मिलता है दोस्तों? रज्जिल का। किसका मिलता है? रज्जिल का, ध्यान रखना, रज्जिल का, ठीक है। तो याद रखना, अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, ये सुमेलित से संबंधित है। इसमें हमको क्रम बताना है, सुमेलित नहीं है, काल क्रम, जो सबसे पहले है सबसे बाद में है। तो मारवाड़ के राठौड़ वंश की अगर बात करें तो उसको काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो साथियों इसमें सबसे पहले आएगा उसका चयन करना है, फिर उसके बाद में आएगा जो, तो साथियों सबसे पहले आता है राव सिंहा। आपको मैं बता रहा हूँ, याद रखना, राव सिंहा। सिंहा ने दोस्तों मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक इसे बोलते हैं। राठौड़ वंश का जो संस्थापक है, कौन है? संस्थापक। याद रखना, एग्जाम में आपको सीधा देखने को मिलेगा
मारवाड़ में राठौड़ों का संस्थापक कौन था? तो वो था राव सिंहा। ध्यान रखना, राव सिंहा। उसके बाद में आता है दोस्तों, उसके बाद में जो आता है वो आता है राव अस्थान। ठीक है, अस्थान आता है। उसके बाद में दोस्तों दुल्हड़ आता है, हम बात करेंगे। और दूसरे उसके बाद में आता है रायपाल। तो इस तरह इसका जो कालक्रम है वो फिक्स दिया गया है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। दोस्तों इस सम्मिलित से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। आपको राजस्थान के क्षेत्र, आधुनिक जो प्राचीन क्षेत्र है उससे संबंधित प्रश्न आया है। तो अनंत गोचर, साथियों अनंत गोचर की बात करें तो ये कहाँ का है? सीकर का है। ठीक है, 1 में 4, तो हम देखते हैं तो ये कट जाता है, ये कट जाता है, ये कट जाता है, तो सभी कट गए ना। तो इस तरह हमको याद रखना है। इस तरह हम जो ये प्रश्न है हमारा, इसको देखते हैं तो वैसे तो पहले ही ऑप्शन से सभी कट जाते हैं, तो इसके इस उत्तर पहुंच जाएंगे। बाकी मैं आपको बता दूं, अनंत गोचर सीकर का है, अर्बुद का सिरोही हो गया दोस्तों, स्वर्णगिरी जालोर की होगी, और काठल प्रतापगढ़ का हो गया। ठीक है, तो इस तरह आपको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि अनंत, डायरेक्ट आ गया अनंत, अनंत गोचर इसका संबंध किस जिले से है? तो साथियों इस तरह ध्यान रखना। तो हमको स्पेशल अगर पूछा जाए तो अनंत गोचर को ध्यान रखना, सीकर। ये पूछा गया प्रश्न है इसलिए आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अगली जो ये रचना है उनसे संबंधित प्रश्न है, सुमेलित करना है। और इसको सुमेलित करते हैं हम, देखते हैं साथियों। जयनायक, जयनायक की अगर बात करें हम तो पृथ्वीराज विजय की रचना है जयनायक। किसकी है? पृथ्वीराज विजय जयनायक की। ठीक है, नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी की रचना है हम्मीर महाकाव्य। ठीक है, हम्मीर महाकाव्य। चंद्रशेखर की दोस्तों सुजान चरित्र है, सृजन चरित्र। और बात करें हरिभद्र की तो दोस्तों ये होगा समराई कछकाहा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर था वो है बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना दोस्तों, काफ़ी अच्छी रचना है, एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हेलरू, हेलरू संस्था का संबंध है, हेलरू जो संस्था है उसका संबंध हमको बताना है। तो हेलरू संस्था जो है दोस्तों वो किससे संबंधित है? इसका जो सही उत्तर है वो है गरासिया जनजाति। ध्यान रखना, हेलरू जो संस्था बनाई गई थी इनके विकास के लिए बनाई गई थी, गरासिया जनजाति के विकास के लिए। अच्छा प्रश्न है, याद रखना, एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाला है। साथियों आपके लिए हम कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा कंटेंट लाएं और वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले, ताकि आपका दोस्तों एक आप सफलता की तरफ बढ़ो। हमारा लक्ष्य है आपको सफल करना। तो साथियों और आपको हमको सपोर्ट करना है। हम आपको आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे और बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अपना 100% हम देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, और चैनल पर नए आए तो चैनल को आज ही ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, और मैं बता दूं, करंट अफेयर्स की टॉप 100 की जो टेस्ट सीरीज हमने शुरू कर रखी थी उनको एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर्स का आपके लिए मेन राउंड रहने वाला है। ठीक है, इसका रोल रहेगा करंट अफेयर संबंधित। ठीक है, तो इन्हें ज़रूर जाकर देख लीजिए दोस्तों। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, टॉप 100 प्रश्न आपको देखने हैं बस। 100 प्रश्न देख लीजिए करंट अफेयर संबंधित, वहाँ से प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे एक दो, तो अच्छे प्रश्न हैं वो भी। तो इसका जो सही उत्तर है उसकी बात करते हैं हम, हेला के हाल। हेला ख्याल जो लोकगीत है दोस्तों राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आप सभी को पता होगा, दौसा सवाई माधोपुर से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? दौसा और सवाई माधोपुर से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, चार बैत कहाँ का लोक नाट्य है? दोस्तों चार बैत इंपॉर्टेंट प्रश्न, चार बैत कहाँ का है? टोंक का है। ध्यान रखना, टोंक का है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब आपको हम जल्द जल्द बता देते हैं, थोड़ा सा टाइम आपका भी कम खराब हो, हम नहीं चाहते। आपको केवल पता चलना चाहिए कि अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड है उसका लेवल कैसा है। बाकी आपकी तैयारी सबकी मस्त है, बिंदास है, कोई दिक्कत नहीं है। 100% आप सभी का सिलेक्शन होने वाला है साथियों। तो इसको सम्मिलित करना है। बात करेंगे हम सबसे पहले अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट आप सभी को पता होगा बाड़मेर की है। जाजम प्रिंट की बात करें तो दोस्तों आकोला चित्तौड़ की है। ठीक है, कहाँ की है? आकोला
चित्तौड़ की है दोस्तों दाब प्रिंट और पिछवाई कला। साथियों हम फिर से देखते हैं अजरक प्रिंट कहाँ की है, तो अजरक प्रिंट है हमारी बाड़मेर की। ठीक है, 1 में 4। तो साथियों ये सभी कट जाते हैं। उसके बाद में बात करें इसकी जाजम प्रिंट, तो चित्तौड़ की होगी और पिछवाई कला हमारी नाथद्वारा की होगी, बाकी दाब प्रिंट है ही ये। तो इस तरह हम ऑप्शन काट कर ही इसको सही करेंगे, ना कि एक को ही देख के। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसी गलती मत करना, जल्दबाजी में प्रश्न गलत ना हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा मरुवाणी क्या है। मरुवाणी क्या है, तो साथियों मरुवाणी क्या है, राजस्थानी भाषा की एक मासिक पत्रिका बोल सकते हैं हम मरुवाणी। और दोस्तों मरुवाणी क्या है, पत्रिका है। ठीक है, क्या है, पत्रिका है। और हम ये बोलेंगे जो मरुवाणी है ये दोस्तों कहाँ से प्रकाशित होती है, तो मरुवाणी थी जोधपुर से। ठीक है, कहाँ से होती है, जोधपुर से होती थी, अब नहीं। ठीक है, याद रखना, अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी, नौलखा बावड़ी किसने बनवाई। दोस्तों कितनी बार जाने प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखना, प्रेमल देवी। ठीक है, किसने कराई थी, प्रेमल देवी। याद रखना, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में रिपीट होने की संभावना है दोस्तों। नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया, नौलखी प्रेमल देवी। त्रिमुखी बावड़ी, ध्यान रखना, त्रिमुखी। त्रिमुखी जो बावड़ी बनवाई थी वो बनवाई थी राम सर थे। ये प्रश्न भी आपको शायद एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो इसको भी याद रखना दोस्तों, अच्छा प्रश्न है, फिर से बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानु दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। याद रखना दोस्तों, धानुगढ़ की दुर्ग में बात करें इसकी, तो इसकी जो सही उत्तर है वो है सोनारगढ़ दुर्ग। ठीक है, ये धानुगढ़ की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा गणेश्वर सभ्यता। साथियों गणेश्वर सभ्यता की अगर बात करें, ये पूछ रहा है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये सभी साथियों को पता भी होगा। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है, कांतली नदी। सी इज द करेक्ट आंसर, कांतली नदी। सिक्कर में दोस्तों याद रखना नीम का थाना, ये आपसे पूछा जा सकता है, नीम का थाना। और कांतली नदी किनारे है, ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं इजलास खास की स्थापना किसने की। दोस्तों इजलास खास की स्थापना, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना, इजलास खास की जो स्थापना की थी वो की थी मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने। दोस्तों एक है महकमा, महकमा खास, ध्यान रखना, महकमा खास भी कई बार पूछा गया है। महकमा खास की अगर बात करें तो शंभू सिंह, ध्यान रखना दोस्तों, शंभू सिंह। और इजलास खास की बात आएगी सज्जन सिंह। तो इस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बमलू लिखमादेसर पांचला। दोस्तों बमलू लिखमादेसर और पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है, तो दोस्तों बमलू लिखमादेसर पांचला जो संप्रदाय से संबंधित है वो है जसनाती संप्रदाय। दोस्तों कतरिया सर बीकानेर में इसकी प्रधान पीठ है, ध्यान रखना, जसनाती संप्रदाय। डी इज द करेक्ट आंसर, बमलू लिखमादेसर पांचला जो संबंध है वो है जसनाती संप्रदाय से। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। सुनवाई के जो अधिकार की अगर बात करेंगे हम, तो जो अधिकार ये लागू है वो कब हुआ था साथियों, 2012 में। सीधा करेक्ट आंसर, सुनवाई का अधिकार दोस्तों कब लागू हुआ था, 2012 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं, जो साथी आज पहली बार जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। दोस्तों इस वीडियो के बाद में हम तुरंत अगली वीडियो लेकर आने वाले हैं, बहुत शानदार और जानदार क्लास दोस्तों, वो भी पीरियड पेपर संबंधित, जो अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित था। तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए, पहली बार जुड़े हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, और साथियों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, आप कमेंट ज़रूर करना। और जो ये प्रश्न है इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दे रहा, ये वीडियो का अंतिम प्रश्न था, कमेंट करके ज़रूर बताना इसका आंसर कौन सा है। बाकी मैं इसका जो आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।